हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल बड़ा मज़ेदार रखा गया है। ये है कि क्या अरब, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, मोदी का सिक्का हर जगह चलता है। वेल, फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह की पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी जी के दौर में दो टर्म्स होने वाली हैं, तीसरी भी उम्मीद की यही यही जा रही है कि 2024 में भी इन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन पॉलिसीज़ मैटर करती हैं और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि इंडिया फिफ्थ इकॉनमी बना है और थर्ड पे नजरें हैं। लेकिन देख लेते हैं क्या सीन क्या है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अरब हो या यूरोप, हर जगह मोदी जी का सिक्का चलता है। आखिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर की इतनी पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? पीएम मोदी की वर्ल्ड स्टेज पर इतनी रिस्पेक्ट देख पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाकिस्तान नेतृत्व परेशान में कब नहीं देश होता। का आईटी सेक्टर खूब तरक्की कर रहा है। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2023 का विजन है कि भारत के मोबाइल 10 निर्यात श्रेणी में आने वाले खंड के साथ निर्यात हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि 2023 के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का निर्यात है, जिसमें 1 लाख शीर्ष करोड़ के 10 मोबाइल निर्यात फोन्स। श्रेणी में मोबाइल फोन शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपनी करेंसी को अफगानिस्तान से नीचे जाते देख वो तो हम आंसू बहा रहा हमेशा है। से ही प्राइम नीचे मिनिस्टर ऑफ हैं। आज मैं इंडिया सुबह यही देख रहा था। नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या पिछले रीजंस बीस क्या बाईस हैं, साल से ही स्पेशली हम इन द पीछे हैं अरब उससे। वर्ल्ड। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी। आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी रिस्पेक्ट है। हम्म। ये चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा कि हम क्यों नहीं कर सके, उन्होंने क्यों और वो कैसे किया। ईमानदारी से अच्छा, करते हैं नरेंद्र काम, मोदी सीधी सी सन बात है। 2014 के बाद कई बार अमेरिका जा चुके हैं और 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी किया था। दूसरी जानिब जो बाइडेन अपनी इंतखाबी मुहिम में इंसानी हकूक के मामले में सऊदी अरब के खिलाफ सख्त इकदाम करने की बात करते थे, लेकिन इनकी हुकूमत वली अहद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने में मजबूर हो गई। गुज़िश्ता साल जुलाई में जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया क्या था। बाइडेन सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने का कहते रहे, लेकिन वली अहद ने इनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी जी की उनके हमसे ज़्यादा अच्छी हिंदुत्वा हैं। एक शबी कहा जाता है कि जी वो है या उनकी ना ना, पार्टी है या एक ये चीज़ पाकिस्तान मशहूर का की गई है, प्रोपेगेंडा है। वो बीच में दीवार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, इसके ऊपर अब बात करेंगे। अच्छा जी, अब जब 2002 के फसादात के बाद नरेंद्र मोदी जी की मुबैना मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की राह में हायल हुई, नहीं हुई, लेकिन क्यों नहीं हुई वो भी आपको बताते हैं। अरे गुज़िश्ता माह भाई, गुजरात में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अहमदाबाद के सरिसपुर में क्वेश्चन एक पढ़ रहे रैली हैं। से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से हमने इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती को कतर के मजबूत साथ भी। किया है। युगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबू धाबी और बहरीन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वैसे कुछ तो बन गए हैं और शायद कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी गुज़िश्ता 8 साल से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं और इस दौरान उन्होंने खलीज के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया। पिछले 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का दौरा किया। पहला दौरा 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में, तीसरा अगस्त 2019 में उन्होंने किया था। वज़ीर आज़म मोदी ने जून 2022 में चौथा दौरा किया। जब नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो ये 34 सालों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने सन 1981 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, लेकिन इस दौरे की स्पेशलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बतानी है। बताएं। पिछले साल बहुत 28 सारी जून को चीज़ें जब बतानी है, नरेंद्र लेकिन मोदी जी अबू आगे धाबी के बढ़ते जा हवाई रहे हैं। अड्डे पर उतरे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान
पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये मुत्तहिदा होता अरब अमारात है के सदर पावा। शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान का वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर होना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसे तोड़ दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है। जी, मोदी को मिलने वाले इस किस्म के इस्तकबाल का मौज़ू पाकिस्तान में भी गर्म रहा। इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मई में यूएई के दौरे पर गए थे और एक जूनियर वज़ीर ने उनका इस्तकबाल किया था। अब्दुल बासित ने कहा था कि इंडिया की ये साख परेशान कुन है। मुझे समझ नहीं आती, हमारे ऑफिशियल्स भी और सब लोग परेशान कुन तो करते हैं। भाई देखें, इंडिया किसी से पैसे नहीं मांगता। इंडिया हर तीसरे दिन बाद जो है ना यूएई या फिर सऊदी अरब या फिर इनको ये नहीं कहता हमें तेल उधार पे दे दो। और एक ऐसा दोस्त जो हमेशा सिर्फ आपसे मांगता रहे, सिर्फ मांगता रहे, और मुश्किल में कभी आपके काम भी ना आए, न्यूट्रल हो जाए, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? जबकि इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान वैसे तो कंपैरिजन है ही नहीं। कुछ लोग वीडियो में ना हमारी शायद पूरी कंप्लीट देखते नहीं हैं, वो सिर्फ टाइटल पढ़ के ही जो है ना वो एक एक माइंड बना लेते हैं और कमेंट कर देते हैं कि भाई तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो इंडिया को पाकिस्तान से, तुम्हारा हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड इतनी ज़्यादा वो नेगेटिव ऑरा हमें उनके कमेंट से नज़र आता है। लेकिन ब्रदर, ज़रा समझें बात को। आई एम सेइंग कि हमारा और इंडिया का इस वक्त आफ्टर 1999 ये जो सेंचुरी शुरू हुआ है, हमारा कंपैरिजन ही ख़त्म हो गया। आप फिफ्थ इकॉनमी है, हम पता नहीं कौन से नंबर पे हैं, मुझे तो नंबर भी नहीं पता अपना। इतना मुझे पता है कि हम लीग में ही नहीं है। ठीक है, आपकी इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हैं और हमारी कहाँ पे हैं? आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे है? और हम ये जो वीडियोस लाते हैं ये अपनी अपनी पब्लिक को एजुकेट करने के लिए लाता हूँ कि भाई जस्ट मूव ऑन, अपने काम पे ध्यान दो, अपने अपनी अपने काम पे मेहनत करो, और मेहनत जो भी करता है उसको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलता है। ठीक है, हम मेहनत नहीं करते, हम सिर्फ रोते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, और ये सब करने की वजह से हमारा दुनिया में कोई मकाम ही नहीं है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत था भी ना, सिर्फ इसलिए कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, या फिर जब पाकिस्तान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था तो सऊदी अरब के जो उस वक्त के किंग थे अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं, ये इस्लामिक एटम बॉम्ब है। लेकिन आज वो हमसे किनारा कश हैं, वो उनको पता है बम तो इन्होंने बना लिया, इनके पास तो खाने के लाले हैं, ये तो कोई काम ही नहीं करते। हर वक्त मुश्किल वक्त में यकीनन सऊदी अरब ने भी और यूएई जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि यार हम इनको इतने इतने पैसा देते हैं उधार, कई बार तो फ्री ऐसे ही दे देते हैं, ले भाई ये ले, वापस देने की भी लोड़ नहीं है। ये पैसा करते कहाँ हैं? ये लोग खा जाते हैं, अब खुद ही खा जाते हैं, आवाम तक तो पहुँचते ही नहीं है, और आवाम उन्हीं लोगों को दोबारा इलेक्ट करके ले आती है। तो इसलिए अब वो भी हमसे पीछे होते जा रहे हैं, और वो हमसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये जो जो हमारे भाई क्वेश्चन इतने कर रहे थे, हमारे लिए तो पॉइंट ऑफ कंसर्न अपनी हरकतें होनी चाहिए, अपने मामलात होने चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हम हमेशा वो कहते हैं ना, खुद अपने ज़िंदगी तो अयाशी से जीते हैं, हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट, और आवाम को जो है ना फेक प्रोपागेंडा करते रहते हैं इंडिया 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 का, कि हर चीज़ में इंडिया है। क्या बोलें, मतलब बारिशें आई, सैलाब आया, डैम तुम लोगों ने बनाए बनाए नहीं, और नाम कर दिया जी इंडिया ने पानी छोड़ छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं चलेगा मुल्क हमारा, सीधी सी बात है। वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू वर्क ऑन आवर डेफिशिएंसीज, और फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सब अपने 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 मुल्कों में मस्त जी रहे हैं, हम कुड़ते कुड़ते मर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।